जो प्यास है उसको तो आज तक हमने आगे आने नहीं दिया। दुनिया की प्यास को तो आने दिया। दुनिया की जो बातें, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमारे लिए ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये तो सारी बातें हम करते हैं। परंतु जो हृदय की प्यास है, अब इसको आगे आने दो। और ये जो हृदय की प्यास है, ये सिर्फ एक ही चीज के लिए बार बार प्रार्थना करती है, और वो चीज है कि अपने जीवन को सफल बनाओ। जीवों पर दया तूने कभी की ही नहीं, अब जाना ना खाली हाथ बजा कर। वो आनंद की जो फसल है उसको तैयार करो। तो अब ये करना है, हमको नई चीजें नहीं बनानी है। जो कुछ भी है वो हमारे हृदय के अंदर से आएगा। जो कुछ भी मैं आपको सुनाऊंगा, आप उसको पहले से ही जानते हैं। तो कई चीजें हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग किस्म की दुनिया है। जो हृदय की दुनिया है, ये अलग किस्म की दुनिया है। यहाँ के नाते रिश्ते सब आपके अंदर के हैं, बाहर के नहीं। क्योंकि आज तक जो हमने रिश्ते समझे, जो भी नाते समझे, वो सब बाहर के नाते थे। अब अंदर के नातों को बनाना है, अब अंदर की बात को समझना है। और इसको समझने के लिए बाहर की जो आवाज है, इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बहुत आवाज हो रही है। और ये जो चीज कही जा रही है, ये इस रूप में कही जा रही है कि अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो बाहर की आवाज को बंद करना पड़ेगा और अंतर्मुख होना पड़ेगा, और अंदर की जो आवाज है इसको सुनना पड़ेगा। तूने कभी लगाया नहीं, अब जाना खाली हृदय को लेकर। बात तो आज की, क्यों कि हम तरह तरह के अपने जीवन के अंदर लक्ष्य बना लेते हैं। हम लक्ष्य बना लेते हैं, 4 दिन के बाद हमको कहीं जाना है, 4 दिन के बाद हमको कुछ करना है, और बीच में जो 3 दिन है ना, ये निकल जाते हैं, इन पे ध्यान नहीं जाता है। वो चौथे दिन पे इतना ध्यान जाता है, ये करना है, वो करना है, कि बीच के दिन है वो सब निकल जाते हैं। देखिए, लक्ष्य अगर आपका एक होना चाहिए तो सिर्फ ये होना चाहिए कि हर क्षण जो आपको मिल रहा है, हर श्वास जो आपको मिल रहा है, ये व्यर्थ न जाए। ये सीखना है हमको, ये सीखना है हमको कि ये जो प्रसाद हमको मिल रहा है, ये जो समय हमको मिल रहा है, ये जो चीज हमको मिल रही है, ये जो श्वास अंदर आ रहा है, जा रहा है, जो जीवन मिला है, ये किसी तरीके से सफल हो जाए, ये व्यर्थ ना जाए। तो यहाँ लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप अंदर से तैयार हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिलाता हूं याद उस किसान की। किसान क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? वो मेहनत कर सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास परसों मेरे को कहीं जाना है, इसलिए ये जरूरी है कि कल जो है ये फसल तैयार हो जाए। ये नहीं कर सकता। वो तो फसल तो जब ऋतु आएगी, जब सब कुछ ठीक होगा तब होगा, परंतु हर दिन वो मेहनत करता है। और उसी प्रकार हमको भी समझ की मेहनत करनी चाहिए, ताकि ये जो जीवन हमको मिला है ये व्यर्थ ना जाए। शरण में कभी तू आया नहीं।
शरण में कभी तू आया नहीं, अब जाना खाली हाथ बजा। फिर वही बात आ जाती है ना आगे कि ये नई बातें नहीं है, मैं नई बातें सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये बातें जिनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ, जिन चीजों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये तो आपको सब मालूम है। देखिए, ये जो शांति की प्यास है ये आज नहीं लगी आपको, जो ये शांति की प्यास है ये कल नहीं लगी आपको, ये तो जब आप पैदा हुए तब से आपके साथ है। जब से आपने होश संभाला तब से ये प्यास आपके साथ है। अब समय आ गया है कि आप अपनी प्यास को समझना चाहते हैं तो बड़ी सुंदर बात है कि इसकी तैयारी के लिए प्रबंध है। क्यों कि लोग कई बार ये कहते हैं कि दे दो, ज्ञान दे दो। अब ज्ञान दे दो का क्या मतलब हुआ? आज जिस किसान के पास खेती नहीं है, उसके अगर हाथ में बीज डाल भी दिए जाए तो बेचारा क्या करेगा? खेती की भी तो जरूरत है। और ये समय रूपी जो खेती मिली है, अगर इसमें कुछ डालना ही नहीं चाहते हैं, इसमें कुछ तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो बीज क्या करेगा? और अगर किसान को ये नहीं मालूम कि कब बोना चाहिए बीज, कहाँ बोना चाहिए बीज, तो बीज क्या करेगा? ज्ञान तो सिर्फ एक बीज है ना। तो इसको समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि किस तरीके से अपनी जिंदगी को हम सफल बनाएं, अपने जीवन को हम सफल बनाएं। और सारी बातें उनको अलग रख करके हमारा ध्यान कम से कम उस ओर जाना चाहिए कि हम अपने जीवन के अंदर उस आनंद को पाना चाहते हैं, और उसकी जो प्यास है उससे हमारा परिचय होना चाहिए। परिचय था पर हम भूल गए। हम जानते थे पर हम भूल गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये धीमी आवाज को अगर आप सुनना चाहते हैं तो बाहर की ये जो आवाज बहुत ज्यादा बज रही है, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये जो बाहर का शोर है ये बहुत ज्यादा है, और अंदर की आवाज जो है बड़ी सरल तरीके से, बड़ी चुपचाप तरीके से बार बार उस दरवाजे को खटखटा रही है। अगर उस दरवाजे की खटखटाहट को आप सुनना चाहते हैं तो ये बाहर के शोर को थोड़ा कम करना बहुत जरूरी है। सत्संगत में तू कभी बैठा नहीं, अब जाना खाली हाथ बजा कर। सत्संगत